Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon numericals on large sample tests. And the question is as follows. For a given group of adults, the coefficient of correlation between height and weight is 0.7. Standard deviation of height and weight are 2 inches and 10 lb respectively, and means of height and weight for the entire group are 70 inches and 130 lb respectively. Find out the best estimate of the weight of an individual who is 65 inches tall. Assign limits to this estimate in which in all probability his actual weight would be lying. क्वेश्चन क्लियर हो गया? यहाँ पर मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन को एडल्ट्स के ग्रुप के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है उनकी हाइट और वेट के बीच में 0.7 के इक्वल। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है हाइट और वेट का 2 इंचेस एंड 10 lb। इसके साथ साथ हाइट और वेट के मीन्स वैल्यू दे रखी है एंटायर ग्रुप के लिए 70 इंचेस एंड 130 lb। क्या करना है आपको? एक पर्टिकुलर पर्सन के वेट को कैलकुलेट करना है जिसकी हाइट 65 इंच है, और इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर एस्टिमेट के लिए आपको लिमिट्स को असाइन करना है जिसमें हर एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी में एक्चुअल वेट लाई कर रहा होगा। इसके रिगार्डिंग आपको लिमिट्स को असाइन करना है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? हाइट को मैं मान लेता हूँ x और वेट को मान लेता हूँ y। तो यहाँ पर आपको सिग्मा दे रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा नहीं, आर दे रखा है ये, दैट इज गिवन यू आर। ठीक है, अब बात करते हैं सिग्मा एक्स। हाइट को मैंने एक्स माना है और वेट को मैंने बाई माना है। तो सिग्मा एक्स कितना दे रखा है? 2 इंचेस, और सिग्मा बाई दे रखा है आपको दैट इज इक्वल टू 10 lb। और इसके साथ साथ एक्स बार दे रखा है आपको दैट इज इक्वल टू 70, और बाई बार आपको दे रखा है दैट इज इक्वल टू 130। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन को कैलकुलेट करना होगा। कौन सी? बाई ऑन एक्स की, क्योंकि यहाँ पर आपको वेट कैलकुलेट करना है हाइट के रेफरेंस में, और वेट को मैंने बाई माना है, हाइट को मैंने एक्स माना है। तो इसी वजह से बाई ऑन एक्स की एक रिग्रेशन इक्वेशन को सेटअप करना पड़ेगा मुझे। तो द रिग्रेशन of weight on height, क्या इक्वेशन बनेगी? बाय माइनस बाई बार इज इक्वल टू आर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, आप सारी वैल्यूज पुटअप कर दीजिए जो हमें पता है। यहाँ पर बाई माइनस बाई बार का मतलब कितना है? 130 इज इक्वल टू आर 0.7 इंटू सिग्मा बाई दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन सिग्मा एक्स दैट इज इक्वल टू 2, और एक्स माइनस एक्स बार यानी कि 70। ठीक है, पॉइंट जीरो कैंसिल हो जाएगा, बाय इस 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास बाय माइनस 130 इज इक्वल टू ये जाएगा 7/2 यानी कि 3.5। तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.5 इंटू एक्स माइनस 70 की 3.5 से करेंगे तो हो जाएगा 7 पंजे 35, 5 7 21 और 3 24, 245। तो कितना आएगा इसके इक्वेशन? बाय इज इक्वल टू 3.5 इंटू एक्स। ठीक है, इस 130 को इधर ले जाकर प्लस करके, तो प्लस 130 माइनस 245 कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास 4 में से 3 गया 1, 5 और 2 में से क्या 1। तो ये आ गया आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ बाई ऑन एक्स, या हम कह सकते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वेट ऑन हाइट। ठीक है, अब क्या करना है मुझे इसमें आगे? ठीक है, इसमें मुझे
65 इंच का क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है। तो इस हाइट पर वेट को कैलकुलेट करना है। गिवन दैट एक्स, एक्स का मतलब हाइट, तो हाइट कितनी देखिए, हाइट इज इक्वल टू 65। सो बाई कितना जाएगा, बाई इज इक्वल टू 3.5 इंटू एक्स के क्या दूंगा मैं यहाँ पे 65 पुटअप कर दूंगा माइनस 115। 3.5 की 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट हटा के 5 पंजे 25 का 5, 2 5 से 15 और 6 पंजे 30, 30 से 15 45 47 का 7, 4 6 18 और 4 22, 227.5 माइनस 115। तो इससे आपका जो वेट आ जाएगा WIGST वेट किस पर, जब हाइट कितनी है, हाइट है 65 इंच की, तब कितना आ गया इसका आंसर, माइनस कर दीजिए, 7 में से 5 गया तो 2 में से गया 1 और 2 में से गया 1, 112.5 क्या LV। तो ये आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आंसर तो आपने ऑब्टेन कर लिया। अब अगला क्या पूछा है आपसे, आपको लिमिट असाइन करनी है। इस एस्टीमेट के रेफरेंस में आपको लिमिट असाइन करनी है जिसमें एक्चुअल वेट लाई कर रहा होगा सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो मीन होता है, तो मीन से जब हम स्टैंडर्ड एरर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उससे ज़्यादा एक्चुअल वेट डेविएट नहीं कर सकता, ठीक है। इसी वजह से जो लिमिट्स होंगी, लिमिट्स सेट की जाएंगी अंडर 112.5 प्लस माइनस 3 इंटू SE के अंडर में। ये हमने कैलकुलेट करा ना 112.5, तो हमें इसी एस्टीमेट को ध्यान में रखते हुए तो सेट करना है लिमिट को। तो लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स इज इक्वल टू 112.5 प्लस माइनस 3 ऑफ SE। तो यहाँ पर SE निकाल लीजिए। तो इसका मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल को छोड़ दीजिए। तो पहले मुझे SE निकालना पड़ेगा। तो जब मुझे कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा होता है और उस केस में अगर मुझे SE निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, यहाँ SE निकालूंगा मैं बाई एक्स वाला, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन मैंने बाई एक्स वाली निकाली है। तो फॉर्मूला अप्लाई होता है इसका, ध्यान हो अगर आपको, सिग्मा बाय इंटू अंडरवुड 1 माइनस R स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा बाई का मतलब कितना हो गया, सिग्मा बाई का मतलब है ये आपको दे रखा है इक्वल टू 10 इंटू अंडरवुड 1 माइनस R स्क्वायर का मतलब 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 0.7 का होल स्क्वायर आएगा 0.49 और 1 में से 0.49 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.51 और 0.51 का अंडरवुड निकालोगे तो जाएगा 0.714, तो जाएगा 10 इंटू 0.714, ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगी वैल्यू 7.14। ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर। तो इस तरह से मैंने स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या निकालूंगा मैं, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग लिमिट्स को सेट करूंगा। नाउ लिमिट्स इज इक्वल टू 112.5 प्लस माइनस 3 इंटू SE का मतलब कितना जाएगा 7.14। तो इसको मैं नोट करूंगा 112.5 प्लस माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 चौथी 42 और 3 21 21.42। तो एक बार तो माइनस कर दीजिए, 112.5 में से 21.42 को माइनस करेंगे तो 10 में से तो गया 8, यहाँ हो जाएगा 4 में 4 का 0.08, 2 में से गया 1 और 11 में से तो गया 9, 91.08 से लेकर एक बार प्लस कर दीजिए तो जाएगा 5 और 9 92 पॉइंट के बाद, और 112 में 21 ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3
दो और एक तीन, 133.92 ये लिमिट सेट हो गई यहाँ पर। 91.08 से लेकर 133.92 तक ये लिमिट रहेगी इसके रेफरेंस में। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक आपको, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से हम लिमिट्स को सेट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बॉम्बे प्राइजेस ओवर कलकत्ता प्राइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड ऑल्सो कैलकुलेट इट्स स्टैंडर्ड एरर। तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको बॉम्बे और कलकत्ता के रेफरेंस में। एवरेज प्राइस पर क्विंटल ऑफ व्हीट बॉम्बे में 120, कलकत्ता में 130 रुपीज़। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है बॉम्बे में 4, कलकत्ता में 5। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है 0.6 और सैंपल साइज दे रखा है आपको 100 का। तो यहाँ आपको क्या करना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है बॉम्बे प्राइजेस ओवर कलकत्ता प्राइजेस का, यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है BX बाय, क्योंकि बॉम्बे को हम एक्स मान लेते हैं, कलकत्ता को बाई मान लेते हैं। तो यहाँ आपको वैल्यू निकालनी है BX बाई की। BX बाई इज इन क्वेश्चन। देखिए क्या रखा है, एवरेज प्राइस यानी कि X बार दे रखा है 120, ठीक है। बाई बार दे रखा है आपको दैट इज इक्वल टू 130। सिग्मा एक्स दे रखा है आपको 4, सिग्मा बाय ये आपको दे रखा है 5। कोरिलेशन कोफिशिएंट ये दे रखा है 0.6 और सैंपल साइज यानी कि n की वैल्यू दे रखी है आपको दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो फाइंड आउट करना पड़ा था आपको BX बाय रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ X1 बाय, क्या फॉर्मूला होता है इसका, R सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा बाई। तो इसे निकाल लीजिए इसको। R की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6, सिग्मा एक्स दे रखा है आपको 4, सिग्मा बाई दे रखा है 5, 6 24 0.24 डिवाइड बाई 5। तो BX बाय इसकी वैल्यू जाएगी 0.0, 5 20 और 5 40, 0.048। चार्जिंग 24 2.4 सॉरी अपॉन 5 तो जाएगा 5 20 0. और 5 40 0.48 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो BX बाई की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या डिटरमाइन करना है इसके साथ साथ मुझे डिटरमाइन करना है स्टैंडर्ड एरर को। तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज, क्या फॉर्मूला है इसमें, SE ऑफ R नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा BX बाय, आएगा BX बाय। क्या फॉर्मूला है इसका, सिग्मा एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन सिग्मा बाई इंटू अंडर रूट N, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज़ को पुटअप करना है। तो वैल्यूज आप पुटअप करिए। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स दे रखा है आपको 4 के इक्वल इंटू अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर अपॉन सिग्मा बाई दे रखा है आपको इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट N का मतलब अंडर रूट 100। सॉल्व कर लीजिए इसको। 4 इंटू 0.6 का स्क्वायर 0.36 और 1 में से 0.36 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.64 और 0.64 का आप अंडर रूट निकालेंगे तो जाएगा 0.8, ठीक है, अपॉन 5 इंटू 100 का अंडर रूट जाएगा 10, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा इससे, बल्कि इसको मल्टीप्लाई करके ही कैंसिल कर दीजिए। 4 32 32 बटे 500 और 32 बटे 500 का मतलब जाएगा 0.5 बार 0.0 5 30 और 5 चौक 20 0.064। तो स्टैंडर्ड एरर BX बाय
will be equal to 0.064. So this will be the answer of the given problem. Thank you.